तो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह में कि उसने आपको और मुझे चुना है कि आप हम दोनों उसके अनुग्रह में उसकी सहभागिता में बातचीत कर सके और उसके वचनों को और उसकी इच्छा को और उसकी मर्जी को जो हमारे लिए रखी गई है उसे सुन सके और समझ सके। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वॉरियर्स ऑफ क्राइस्ट की एक सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं परमेश्वर के वचन को इसमें बता सकूं ताकि जवान लोगों तक एक संदेश पहुंच सके कि जवान लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो जब मैंने परमेश्वर से पूछा इस बारे में कि परमेश्वर जवानों के लिए क्या कहना चाहता है, तो सुनिए वो शब्द क्या है। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हैं जवानों के लिए, तो जवानों के लिए एक बात लिखी गई है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। जब बाइबल के अंदर ये बातें लिखी जा रही थी, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, तो बाइबल इस बात की गवाही देती है कि उस टाइम वो जो चेले थे वो भी यंग थे और खुद यीशु मसीह भी एक यंग एज में थे, 30-33 ऐसी उनकी एज थी। और जो उनके चेले थे वो भी कोई बुजुर्ग या कोई 70-80 साल के लोग नहीं थे, वो भी कुछ इसी सामान्य के लोग थे जो उस टाइम यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और उसकी बातों को मान रहे थे। जवानों को लेके पौलुस भी कई दफ़ा अपनी पत्रियों के अंदर ये बात जाहिर करता है कि जवानों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से मसीह की सहभागिता को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्चुअल में जो जवानों को आज ज़रूरत है वो है प्रार्थना करने की। प्रार्थना करने की क्यों ज़रूरत, मैं आपको बताता हूँ। प्रार्थना करना कोई ऐसा नहीं है कि आप घुटने टेके उठे और एक ड्यूटी पूरी होगी आपकी और आपने एक रजिस्टर में टिक लगा दे, जी आज की मैंने ड्यूटी पूरी कर ली, अब इसकी मेरे को दिहाड़ी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। प्रार्थना का मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो जवान लोग हैं, ये ऐसा एक एज होता है जिसके अंदर आप एक बहुत एनर्जी के साथ किसी काम को करते हैं और उस काम को करने के लिए जो जोश होता है वो इसी एज के अंदर ही आपको मिलता है। इसी एज के अंदर ही आपको दिया जाता है कि आप उस काम को हार्ड वर्क के साथ एनर्जेटिक तरीके से उस काम को सफल कर सको और पूरे मन के साथ कर सको। इसलिए आज जो जवान लोगों को ये बोला गया कि वो दर्शन देखेंगे, वो दर्शन का मतलब कि वो खुली आंखों से एक विज़न देखेंगे कि हम आने वाले फ्यूचर में ऐसा ऐसा करेंगे या हम ऐसे ऐसे होंगे। इसलिए आज जब किसी जवान से आप मिलो तो उसके कुछ सपने होते, पर अगर आप किसी 80 साल के एक बूढ़े आदमी से मिलो उसके कोई सपने नहीं होते। ये बात आप जानते हैं। वो नहीं कहेगा मुझे अभी ये करना है, मुझे यहाँ घूमने जाना, नहीं। एक जवान आदमी से मिलो, वो आपको अपनी लिस्ट गिनवा देगा कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहता है और वो अभी कहाँ तक पहुँचा है। क्यों? क्योंकि लिखा है जवान दर्शन देखेंगे, वो एक विज़न देखेंगे कि हम ऐसा हो करेंगे, हम 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। इसलिए बाइबल के अंदर अगर आप जवानों को देखें तो उनका एक्चुअल में जो मतलब था उन्हें काम सौंपने का, उन्हें सेवकाई में उतारने का या अपने पीछे चलवाने का यीशु मसीह को, ये था कि लोग एनर्जेटिक लोग हैं। जवान लोगों के अंदर जो विज़न देखने की पावर है ना, वो और किसी एज में नहीं देखी जा सकती। जवान लोगों के अंदर जो एनर्जी मिलती है देखने को, वो और किसी एज में नहीं मिलती। इसलिए ज़्यादा जब प्रेशर होता है और ज़्यादा जो टेम्पटेशन होती है वो जवानों के ऊपर इसी एज में डाली जाती है जिस टाइम में आज आप इस वीडियो को देख रहे हो। सबसे ज़्यादा परीक्षा कब होती है? जवानी की एज में। सबसे ज़्यादा दुख और स्ट्रगल कब होता है? जवानी की एज में। सबसे ज़्यादा बड़े सपने कब देखे जाते हैं? जवानी की एज में। सबसे बड़े बड़े काम कब सोचे जाते हैं? जवानी की एज में। हर एक चीज़ की शुरुआत, हर एक चीज़ का फल, हर एक चीज़ का दबाव जवानी में ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके स्टार्टिंग डेज होते हैं। इन दिनों के अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि जिस योजना के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया, चुना, ये उसके तैयारी के दिन होते हैं। अगर आप जवानी के अंदर जो आपके जवान हो, जो आपके जवानी के दिन चल रहे, जो आपकी एज चल रही इस टाइम, अगर आप इस टाइम प्रार्थना ना करो, स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान ना लगाओ और संसारिक ज़िंदगी ज़्यादा जियो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपनी जवानी की उम्र ख़राब करोगे, साथ में अपना बुढ़ापा तो ख़राब करोगे। क्योंकि आपके आने वाला फ्यूचर, आपके आने वाला जो बुढ़ापा है वो आपकी जवानी पर टिका हुआ है। आज जो आप करेंगे, आज जो आप फैसला लेंगे, आज जिस चीज़ में आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, जिस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे, उसका रिजल्ट आपको आज से 5 से 10 साल बाद मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जवानों को आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि जवानों को पहले तो उनके दर्शन नहीं है, उनके कोई विज़न नहीं है, उन्होंने कुछ सोच ही नहीं रखा हम आगे क्या करने वाले। हम परमेश्वर के लिए ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर के लिए वैसा करेंगे, हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा तो हम ऐसे सेवकाई करेंगे। उनके कोई विज़न नहीं बचे, उनके कोई दर्शन नहीं बचे हैं। सेकंड थिंग, जितनी एनर्जी के साथ कुछ लोग जो सेवा कर रहे हैं जवान, वो उस एनर्जी के साथ सेवा नहीं कर रहे।
उस हार्डवर्क के साथ सेवा नहीं कर रहे, उस विजनरी दिमाग के साथ वो सेवा नहीं कर रहे, उतनी स्पिरिचुअलिटी के साथ सेवा नहीं कर रहे, वो एक ड्यूटी निभा रहे सेवा करने की। वो कैसी सेवा हो सकती है ये आप जानते। इसलिए मेरा मकसद ये है आपको इस सीरीज़ के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए ये समझाने का कि जवान लोगों को परमेश्वर ने चुना है बहुत बड़ी योजना के लिए, बहुत बड़ी प्लानिंग के लिए। क्योंकि जवान लोग ही वो ऐसे लोग हैं जो इस टाइम हार्डवर्क ज़्यादा ताकत लगा के कर सकते हैं। हाँ, फास्टिंग करने के लिए किसी 60 साल के आदमी को बोलोगे ये बात लाजमी सी कि वो मना कर देगा, पर अगर 22 साल के लड़के को आप बोलो भी भूखा रहना, वो अपने शरीर पर कंट्रोल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर वो संयम करने की उसे ताकत है, अपने शरीर को अभी मार तोड़ कर वश में ला सकता है, अदरवाइज निकल गया तो निकल गया। फास्टिंग करने के जो डेज हैं ये आपके जवानी के दिन है। हालेलुया। ज़्यादा घंटों प्रार्थना में बिताने के जो डेज हैं वो जवानी के दिन है। ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में डूब जाओ, वचनों में डूब जाओ, ज़्यादातर ये काम करने के दिन जवानी के। ज़्यादातर सेवकाई करने के दिन, मैं सच कह रहा हूँ, जवानी के हैं। जितना आज भाग सकते हो ना, आप उतना बुढ़ापे में नहीं भाग सकते। उतना इवेंजलिज्म, उतना ज़्यादा प्रचार आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते जितना आप जवानी में कर सकते हो। इसलिए जवानों को मेरा संदेश है कि जो एनर्जी, जो हार्डवर्क आपका इस टाइम आपके अंदर समाया हुआ है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बनाया गया। वो बनाया गया इसलिए कि आप उसको परमेश्वर के कामों में इन्वेस्ट करो, उसको परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करो। अगर जवान का जोश किसी काम नहीं आया तो बुढ़ापे के क्या फ़ायदा फिर। आज आप इस बाइबल को लेके चलोगे ना, बुढ़ापे में ये बाइबल आपको लेके चलेगी। इसलिए जवान लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि ये जो आपकी एज है, प्रार्थना करने की एज है, जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के लिए काम कीजिए। जो मैं समझाना चाहता हूँ उसका रिजल्ट ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी जवानी की उम्र में प्रार्थना कीजिए, अपनी जवानी की उम्र में हार्ड वर्क कीजिए, जवानी की उम्र में इवेंजलिज्म कीजिए। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे, उतना ज़्यादा लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। कि जवान लड़का, सुनो मैं आपको सच बताऊं, अगर आप आगे आने वाले 5 साल अच्छे देखना चाहते हो तो आज जवानी में काम करो। मैं बताता हूँ कैसे अच्छे होंगे वो। एक बुढ़ा आदमी जो हुआ वो पहले जवान था। जो आज बुढ़ा है, या फिर कोई आज जो बुजुर्ग लेडी है, या कोई 40-50 साल का आदमी है, कोई जेंट्स है, कोई लेडीज है, वो पहले क्या थे? जवान होंगे आप ही की तरह। उनको जवानी में अगर कोई ये बता देता कि परमेश्वर ने तुझे चुना और वो तेरा उद्धार करता और वही तेरा परमेश्वर है, तो आज उनकी ज़िंदगी अच्छी होती कि नहीं होती? आज वो लोग मसीहत में होते कि नहीं? सेम चीज़ अपनी जवानी की एज में ही जवानों को बचा दो कि कल को जब आप 10-15-20 साल बाद जब बूढ़े हो गए, आपके आसपास सारे मसीह घूमते फिर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अपने जवानी में ही इनके अंदर एक ऐसा बीज डाल देता है जो मरते दम तक इनके अंदर कभी ख़त्म नहीं होगा। आज वो टाइम है बीज डालने का, एक नई शुरुआत करने का, एक नई दौड़ लगाने का। आज भी टाइम है। अगर आप फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, सक्सेस पाने का एक पहला स्टेप है फेल होना। अगर आप फेल नहीं हुए तो अभी आप सक्सेस के रास्ते पर उतरे नहीं। मतलब कई सेविकाई आपने करी, कई लोगों को आपने समझाया, आपको सताव मिला वहाँ पे, आपको लोगों ने डांटा, गालियाँ दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। एक बात याद रखना मेरी, अगर दुनिया आपको गालियाँ दे रही है, दुनिया आपको कोस रही है, तो समझ जाना आप एक सही ट्रैक पे चल रहे हो, आप एक सही मंजिल पे जा रहे हो। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी से जलती है जो इंसान उनसे हटकर काम करता है। ये दुनिया कभी भी उससे नहीं नफरत करती जो उनके साथ मिल के रहता है। ये दुनिया हमेशा उसी से नफरत करेगी जो उनसे अलग हट के बात करेगा या उनसे अलग हट के काम करेगा। इसलिए अपनी जवानी के जोश को, अपने हार्डवर्क को, स्ट्रगल को, एनर्जी को वेस्ट मत करो बेकार चीज़ों में, फ़ोन में और फालतू चीज़ों में, घूमने फिरने, गपशप करने में, गॉसिप्स करने में वेस्ट मत करो। कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य ये है कि आप मसीह के लिए जियो और मसीह के लिए मर जाओ। मसीह के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पण करो, मसीह के लिए प्रचार करो, मसीह के लिए बोलो, मसीह के लिए जियो। ये आपकी जवानी का उद्देश्य है। जवानी की उम्र में अपनी अभिलाषा को कंट्रोल करो, बाकी 40 साल के बाद तो आपकी अभिलाषाएँ कंट्रोल हो ही जाएंगी। ज़रूरत है तो अभी संयम में आप सोचो मैं 30 साल जब शादी हो जाएगी उसके बाद कर लूँगा, वो तो लाजमी सी बात होगी। जब लड़ने का टाइम है तब तलवार चलाओ ना यार। अब टाइम है, आप तलवार चलाओगे, आपके पीछे 10 यूथ खड़ा जो बचेगा आपकी वजह से। शुरुआत आपको कर आप मैं नहीं जानता कौन इस वीडियो को देख रहा है। मैं इतना जानता हूँ जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है वो आप ही इंसान हो जिससे मैं बात कर रहा हूँ।
क्या पता आपके इस वीडियो के सुनने के बाद आपके मोहल्ले में एक बड़ा बदलाव आ जाए और आप एक ऐसी आग पैदा कर दो अपने मोहल्ले के अंदर कि लोग आपकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए और आपकी जवानी को सत्कार करें। किसी ने अपनी जवानी में एक ऐसी इज्जत कमाई जो आज तक कोई नहीं कमा पाया। आपकी जवानी परमेश्वर के कामों के लिए चुनी गई है। प्रार्थना आत्मिकता में इसी जवानी में बढ़ो ताकि आगे आने वाले सालों को सुधार सको। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो को हर एक जवान तक शेयर करें ताकि आप हर एक जवान के अंदर इस आग को भर सके कि वो अपने जोश को बेकार ना करे लड़कियों के अंदर, अपने जोश को बेकार ना करे फालतू की चीज़ों के अंदर, बल्कि परमेश्वर में इन्वेस्ट करे और परमेश्वर का राज्य बढ़ाए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा, उसका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। जितने भी परमेश्वर के जन हैं, जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं आपके साथ है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब शेर आपके साथ चले तो आपको किसी जानवर से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो शेर हमारा यीशु मसीह जो आपके साथ चलता है। इसलिए अपनी जवानी का इस्तेमाल करो और परमेश्वर के लिए कुछ कर दिखाओ ताकि बाकी का यूथ जो आपको देखता है और आपको अभी समझ नहीं पा रहा, वो आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम्पल दे। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि लोग बचाए जाएं और लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं, यीशु मसीह ज़िंदगी को परिवर्तित करने के लिए आया है। वो आपका और मेरा उद्धार करता है और वो ही सच्चा परमेश्वर है। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। आप सबको जय मसीह की।